तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है साफ तौर पर कि 2 शाही स्नान बीत चुके हैं, अब इस कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए, सिंबॉलिक ही रखा जाए। और ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखी है। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात भी की है। और इसके बाद खुद अवधेशानंद गिरी जी ने भी ट्वीट के जरिए ये कहा है कि हम इसका पालन करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रधानमंत्री का वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना, सभी संगठन प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं और मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं, अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने, हम जानते हैं जिस तरह से कोरोना फैला है, हरिद्वार में भी तेजी से फैला है और 54 के आसपास साधु संत खुद कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये ट्वीट काफी मायने रखता है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो नंबर है कुंभ में, कल का आंकड़ा आपको बता देते हैं, कुल 24 साधु कल एक दिन में कोरोना संक्रमित पाए गए। उससे पहले अभी पिछले 2 दिनों में अगर देखें, कुल 54 टोटल जो साधु हैं वो संक्रमित हो गए हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों के आंकड़े आपको बता देते हैं कुंभ से ही, वहां से करीब 1200 मामले, नए मामले आए हैं, जो चिंता की बात है। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री ने अब इसको लेकर ट्वीट किया है, खुद बात की है अवधेशानंद गिरी जी से और कहा है कि अब 2 शाही स्नान बीत चुके हैं, मेरी गुजारिश है कि अब इसको प्रतीकात्मक ही रखा जाए। यानी बहुत सी जो भीड़ उमड़ रही है शाही स्नान के लिए, वो ना आए और इसको अब एक सिंबॉलिक तौर पर ही आगे बढ़ाया जाए। तो प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट किया ही है, प्रतीकात्मक रखने की बात की ही है। कोविड के खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े ने कहा है कि वो अब कुंभ में हिस्सा नहीं लेंगे और 27 तारीख को जो शाही स्नान होने जा रहा है वो सिर्फ प्रतीकात्मक होगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। प्रशासन भी ये कह रहा है कि कुंभ को रद्द करने की फिलहाल योजना नहीं है। तो यहाँ कोशिशें हो रही हैं कि अभी तक जो कुछ हुआ है, हालांकि अब स्थिति बहुत ही भयावह यहाँ पर हो गई है क्योंकि कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे, भीड़ दिखी थी, वहां किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी हुई थी, किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था। ऐसे में बहुत से कोरोना के केस निकलकर वहां पर आए थे। अब प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। और स्वामी अवधेशानंद गिरी का भी हम आपको ट्वीट बता देते हैं, उन्होंने क्या जवाब में लिखा है प्रधानमंत्री के ट्वीट के, जो उन्होंने हमारे साथ दिनेश मानसेरा जुड़ गए हैं। दिनेश, ये एक सवाल भी उठ रहा था पिछले कुछ दिनों में कि जब इतने केसेस वहां से सामने आ रहे हैं तो इसको इस तरीके से क्यों जारी रखा जाए, और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके, खुद बात करके अवधेशानंद गिरी जी से अब ये कहा है कि इसको प्रतीकात्मक रखिए, अब इतनी भीड़ इकट्ठा ना कीजिए। देखिए शशांक, कल से ये प्रोसेस चल रहा है और बार बार ये निरंजन अखाड़े ने भी कहा कि हम अपने जो साधु संत हैं उनको छावनियों से वापस ला रहे हैं और अखाड़े जो हैं धीरे धीरे वापस होने शुरू हो जाएंगे। और उसी तरीके से महंत जी से भी और अन्य जितने अखाड़े हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई थी। लेकिन कुछ अखाड़े इस बात पे अड़े हुए थे कि क्योंकि अभी आखिरी स्नान बैरागियों का स्नान है, तो इसलिए कुछ अखाड़े इस बात को लेकर के अड़े हुए थे कि कुंभ जो है पूरा 30 अप्रैल तक चलाया जाए। लेकिन जो हालात देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी आज जो है निवेदन किया है और अवधेशानंद जी के जरिए भी काफी साधु समाज से ये आग्रह किया जा रहा है कि जो आखिरी स्नान है वो प्रतीकात्मक कर लिया जाए और कुंभ को समाप्त कर दिया जाए। जी दिनेश, यहाँ पर हम जानते हैं जिस तेजी से यहाँ पर कोरोना महामारी बढ़ रही है और यहाँ ताजा आंकड़े आए हैं कि तीसरा दिन है कि 2 लाख से ज्यादा पार हो गए हैं, 2,34,000 से ज्यादा, 1,341 मौतें हुई हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट जो किया है, क्या ये ट्वीट थोड़ा और पहले होता, क्योंकि प्रधानमंत्री की कई बातें काफी मायने रखती हैं? देखिए, जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से तो 1-2 दिन पहले ही ये ट्वीट हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और साधु समाज भी इस चीज को समझ रहा है
कि हालात अच्छे नहीं है, लिहाजा क्योंकि जिस हिसाब से तैयारियां होती हैं, कुंभ जो है हर साल तो होता नहीं है, कुंभ 12 साल में आता है, इसलिए सब साधु समाज को इकट्ठा करना, साधु समाज के साथ संवाद करना, साधु समाज की जो तैयारियां हैं वो काफी लंबे समय से चल रही होती हैं कुंभ को स्नान को लेकर के। तो लिहाजा जो है अब जो हालात देखे जा रहे हैं उस हिसाब से अगर साधु समाज संत समाज मान लेता है, क्योंकि हरिद्वार की सिचुएशन अगर हम आपको बताएं तो इस समय हरिद्वार में स्नान करने वाला कोई श्रद्धालु, कोई तीर्थ यात्री नहीं है। जो छावनी है उसके अंदर ही साधु समाज इस समय रह रहा है और वहां से भी वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया है, फोर्स वहां से जा चुकी है। हरिद्वार में इस तरह की कोई गतिविधि नहीं है जिसको लेकर के स्नान कहा जाए या कुंभ स्नान कहा जाए। फिलहाल जो है इस समय जो आज प्रधानमंत्री का निवेदन आया है या आह्वान आया है उसको देख करके तो ऐसे ही लग रहा है कि एक आध दिन में बिल्कुल ही हरिद्वार खाली हो जाएगा। जी।